नमस्कार किसान साथियों, फार्मर न्यूज वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम तरबूज की खेती की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि ये हमने लगभग 1.5 एकड़ में तरबूज लगाया है। तो किसान साथियों, आपको बता दें कि सबसे पहले आप अपने खेत की अच्छी तरह बुआई जुताई करें। उसके बाद में आप जो बीट खाद आता है ना, मुर्गे की बीट, वो 1 एकड़ में लगभग 3 ट्रॉली आप बीट का छिड़काव कर दें। उसके बाद में आप बेसल डोज में 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 केजी पोटाश डालें। उसके अलावा आप डीएपी डाल दें 30-40 केजी, और इसके अलावा 20 से 30 केजी आप उसमें यूरिया, जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया डाल सकते हैं। और फंगिसाइड के लिए आप कार्बोफ्राम 1 एकड़ में लगभग 3 केजी आप कार्बोफ्राम डाल दें। और इसके अलावा आप इसमें सल्फर भी डाल सकते हैं 1 एकड़ में 3 केजी। तो किसान साथियों, आपको बता दें, ये सब आप डाल के अच्छी तरह अपने खेत में छिड़काव करके आप दोबारा से बुआई जुताई कर लें अपने खेत की। तो किसान साथियों, बुआई जुताई करने के बाद में आप अपना खेत में बेड बना सकते हैं। बेड बनाने के बाद में आप मल्चिंग पेपर बिछा सकते हैं। इस तरह हमने मल्चिंग पेपर बिछा रखा है, और बेड से बेड की दूरी लगभग 3 से 4 फीट की होनी चाहिए। 3 से 4 फीट की दूरी तरबूज में होनी चाहिए, क्योंकि बेल वर्गीय फसल है। तो किसान साथियों, आप बेड बनाने के बाद में आप सीड्स का चुनाव करें। तो किसान साथियों, तरबूज की खेती में सीड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अच्छी कंपनी का सीड्स लेके आप इसमें सीड्स लगा दें। तो सीड्स का ध्यान रखें कि आप सीड्स 1 इंच से ज़्यादा नीचा नहीं जाना चाहिए। आधा से 1 इंच के लगभग आप सीड्स लगाएं। ज़्यादा ऊंडा सीड्स डालोगे आप ज़्यादा गहराई में, तो वो जर्मिनेट होने में उसमें समस्या होती है। तो देखिए किसान साथियों, ये आधा से 1 इंच पे सीड्स लगाया हुआ था और रेगुलर सीड्स जर्मिनेट हुआ है, एक का एक सीड्स जर्मिनेट हुआ है। जब सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो लगभग 15 से 20 रोज के बाद में आप इसमें फंगस आ जाता है। ज़मीन की लेवल में जब फंगस लगता है तो ये यहाँ से कट हो जाता है। तो उसके नुकसान से बचने के लिए आप इसमें COC की ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या आप ड्रिप में भी चला सकते हैं। तो COC अवश्य दें। लगभग 15 दिन की फसल हो जाए, 2-3 पत्तियों में जब फसल होती है, तो आप COC ज़रूर दें। तो किसान साथियों, मैंने इसमें COC कल ही दी थी। तो फंगस का बचाव आप COC के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें हम ह्यूमिक चलाएंगे जड़ों की ग्रोथ के लिए, और जड़ों को साफ करने के लिए, और अच्छी तरह बढ़वार करने के लिए हम इसमें ह्यूमिक एसिड चलाएंगे। उसके बाद में अगली फर्टिलाइजेशन हम इसमें NPK 19-19-19 का हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद में आप 5-7 रोज़ के बाद में आप इसमें एक 12-61-0 का जो फर्टिगेशन है वो आप ज़रूर करें, क्योंकि फास्फोरस की मात्रा अच्छी होएगी तरबूज में, तो तरबूज की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होएगी। कई किसान साथी क्या करते हैं कि जल्दी बढ़वार के लिए इसमें लगातार फर्टिगेशन करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि बेल तो बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन उसमें बहुत कम निकलता है। तो किसान साथियों, ज़्यादा फर्टिलाइजेशन आप न करें, और धीरे धीरे आप पौधे को बढ़ने दें। जितना धीरे बढ़ेगा उसमें उतना ही बढ़िया फ्लोरिंग आएगी और अच्छा प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो आप इस तरह आप अपनी तरबूज की फसल करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।